सायांची भक्ती मामावरी नित्य करी यंदा विसावा खास त्यासाठी राहुली मंगळा गौरी जय देवी मंगळा गौरी करी यंदा विसावा खास त्यासाठी राहुली सनातनाचे आमचे करुणा भिकारी वारी वारी जन्म कळाचे भारी भारी पडतो आता संकट निवारी दुर्गा माते की जय दुर्गा माते की जय। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। सेट पे जो माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है फेस्टिवल का, एग्जैक्टली क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे मंगला गौरी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि मुंबई के महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं हमारे घर पे, तो वो भी यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपना भी कल्चर हमें एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, हमें बताया जाता है। इवन मुझे भी पर्सनली नहीं पता था कि क्या होता है इस पूजा में। जी। तो ऐसा है कि जो न्यूली वेड ब्राइड्स रहती हैं वो जाके पूजा करती है, सारी लेडीज़ मिलके पूजा करती है अपने पति के लंबी उम्र के लिए और परिवार की सेहत के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए पूजा करती हैं। तो वही पूजा हो रही है, उन्होंने हमें बताया कि ये करना चाहिए तो हम लोग कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हम सब। राइट। सुनने में आया कि डांस भी होने वाला है शायद, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डांस सेलिब्रेशन में हर चीज़ में, खुशी के माहौल में डांस तो होता ही है, तो बस वही होगा और कुछ गेम्स भी होंगे। Right. क्योंकि ये आई गेस इस फेस्टिवल का पार्ट है कि लेडीज सब मिलती हैं तो वो इंजॉय करती हैं ताकि इसको एक एज अ सेलिब्रेशन जैसा कर सकें, जी। सिर्फ पूजा नहीं, एक सेलिब्रेशन टाइप का। तो जी। कुछ गेम्स वगैरह भी डिसाइड करती हैं लेडीज कि हाँ हम ये गेम खेलेंगे, तो उनको अच्छा लगता है। लास्टली, अनुपमा शो में कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन और ड्रामा ना हो ये पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ड्रामा होने वाला है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपको पता है? ड्रामा डेफिनेटली होगा, खुशियों के साथ थोड़ा बहुत, सॉरी ड्रामा तो आता ही है हमारे इंडियन टीवी में, ड्रामे के बिना कुछ होता नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा कुछ ड्रामा है क्योंकि फिनाले करीब आ रहा है। तो एक वो है कि दोनों टीम्स के मेंबर्स यहाँ पे हैं और एक टशन चल रहा है दोनों टीम्स के बीच में। तो जो राही की टीम है वो वहाँ से पाखी और माही मिलके कुछ प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। ओके कुछ हो जाता है जिस वजह से डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू वांट टू से टू द फैंस एंड व्यूअर्स? I just want to say thank you for supporting and keep watching Anupama. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मामा जी, मंगला गौरी, हम सब मंगला गौरी की पूजा करने जा रहे हैं। बहाने भी बोला, अरे ये मराठी लोगों का त्योहार है। वाह, भगवान क्या किसी बॉर्डर से रुक जाते हैं? ऐसा कुछ है कि भगवान इस राज्य के हैं तो उस राज्य के नहीं हो सकते? तो फिर पूजा त्योहार किसी एक प्रांत का कैसे हो सकता है? अरे लेकिन इसमें होता क्या है, क्यों मनाते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। बताती हूँ। आज की पूजा खास दीपा के लिए है और एक तरह से हमारी नई नवेली दुल्हन प्रार्थना के लिए भी है। महाराष्ट्र में श्रावण मास मनाते हैं, ये तो पता है ना? तो श्रावण मास में हर मंगलवार नई नवेली दुल्हनें कुछ सालों तक व्रत रखती है। ये नई नवेली दुल्हनें व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने परिवार की सुख शांति के लिए। जब माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तप किया था, तब उनके उस रूप को मंगला गौरी कहा जाता था। इसलिए आज हम मंगला गौरी की पूजा करेंगे, समझे? और इस पूजा में पुरुष शामिल नहीं होते। हो बापू जी? सरिता ताई ने बोला पूजा के बाद ना नाच गाना भी होता है और गेम भी खेले जाते हैं। किंजल ने बोला वो क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी, मतलब छोटी छोटी सी बच्चियाँ ही होती थी और उनकी शादी हो जाती थी। तो इसी तरह से तीज त्योहार पूजा के बहाने गेम्स खेल लेते थे ताकि उनका बचपन, साथ उनके बचपन का एक दिन उन्हें वापस मिल जाए। आजकल लोग ना त्योहार तो मनाते हैं लेकिन उनके पीछे का असली पर्पस तो किसी को पता ही नहीं होता है। बराबर, और बिना पूरी बात जाने अपने आप ही त्योहारों को, रस्मों को, रिवाजों को जज करने लगते हैं।
ये सालों साल ये परंपरा चली आ रही है, ये रीत रिवाज चले आ रहे हैं, तो इनके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। और आजकल तो हर जगह पे हर त्योहार वगैरह के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी होता है ना। जो हम हिंदुस्तानी कई वर्षों से करते आए हैं, आज पूरी दुनिया वो करना चाहती है कि नहीं? जरूरी नहीं है वो अंधविश्वासी हो। पूरी दुनिया वो करना चाहती है। पता नहीं क्यों लोगों की समझ में ये नहीं आता कि रीति रिवाज जो हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा अंधविश्वासी हो। इसके पीछे का मतलब जानो, उनके बारे में पढ़ो, कितनी सारी चीजें हैं। बापू ने बोला सही कहा बेटा। पहले लोग व्रत तो करते थे, व्रत भी बिना अंधविश्वास मानते थे।